हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। इसकी भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, जहाँ पर कोई तीसरा शख्स है या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं या आप दोनों मैरिड थे और आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ताल्लुक कैसा जा रहा है, क्या थर्ड पार्टी ख़त्म हो सकती है, आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपको क्या करना चाहिए, फोकस आपका क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, ये हम सब जानेंगे आज की रीडिंग में। सो अगर थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हैं तो आज का रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। सो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, नए हैं पुराने हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। डेली यहाँ पर वीडियोस आती हैं, सो यस, वीडियो को लाइक भी ज़रूर देना है। सो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के लिए डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट। थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर के पर्सन का ताल्लुक कैसा जा रहा है। हमारे पास है द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन। सो शायद इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आया हुआ है या लॉन्ग डिस्टेंस है। डिस्टेंस आया हुआ है, मिस कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल का सोच रहे हैं या थर्ड पार्टी ट्रैवल का सोच रही है। चाहे मेल हो या फीमेल, स्विच कर लीजिएगा, रोल्स को देख लीजिएगा। मैं एक ही अंदाज में बोलूँगी। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स, बट क्योंकि फ़ीमेल्स ज़्यादा देखती हैं मुझे, तो मैं इस तरह से बात करूँगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। थर्ड पार्टी के साथ तो बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव दिस जजमेंट। तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, लेट मी सी। यहाँ पर पहले स्टार साइंस देख लेते हैं। पाइसीज़, कैंसर, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो भी ऐड कर लें, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, और इसके अलावा सेजिटेरियस। अभी हम और कार्ड्स भी निकालेंगे तो फिर और एनर्जीज़ भी आ जाएंगी। तो फिलहाल ये स्टार साइंस हैं, लेकिन आपने ज़्यादा फोकस करना है एनर्जी पर। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। आई रियली फील के उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया हुआ है आजकल। वो कोशिश कर रहे हैं इस डिस्टेंस को ख़त्म करने की, या थर्ड पार्टी कोशिश करी है ट्रैवल करने की, उनसे मिलने की। पता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मिस कर रही है और चाहती है कि हर हाल में ये कनेक्शन वर्क करे। मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये कनेक्शन शुरुआत से ही गलत था, शुरुआत से ही उनको ये कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये जो हैंग्ड मैन का कार्ड है ये रियलाइजेशन है और ये बड़ा स्पिरिचुअल कार्ड है। तो रियलाइजेशन उनको ये हुई है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो बेहतर होगा। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आप लोगों के सामने कार्ड्स हैं, तो मैं उसी हवाले से उसी तरह से इंटरप्रेट करूँगी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुई है कि शुरू से ही ये कनेक्शन गलत था, ये बनना ही नहीं चाहिए था, और थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन को मजबूर कर रही है कि वो इस कनेक्शन पर वर्क करें। और थर्ड पार्टी अभी भी होपफुल है आपके पर्सन को लेकर कि वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाएं, उनको दूर ना जाने दें, उनको बातों में ले लें, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करें, उनको कहीं ना जाने दें। बट आई रियली फील कि आपके पर्सन को जो रियलाइजेशन हुई है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एकदम से जैसे घंटी बजती है ना कि कुछ चीज़ यहाँ पे गलत है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ चीज़ है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, एकदम से इस तरह की रियलाइजेशन। और फिर जजमेंट इज़ अ मेजर मेजर रियलाइजेशन। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है, वो दिन रात ये सोच रहे हैं कि मुझे अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है। अभी हम आपके लिए भी उनकी फीलिंग्स देखेंगे स्पेसिफिकली क्या हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में उनको ला सकते हैं। मेरी एक रीडिंग भी है, हाउ टू रिमूव थर्ड पार्टी रीडिंग वीडियो,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लेलिस्ट में जाएंगे आप मेरी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो हो सकता है उससे भी आपकी हेल्प हो जाए, देख लीजिएगा हाउ टू रिमूव थर्ड पार्टी। बट एनीवे, मुझे ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी अब ख़त्म हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि उन्होंने इस रिश्ते में नहीं रहना है, वो नहीं रहना चाहते हैं, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं, कुछ का तो ब्रेकअप हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ, आपके पर्सन का ख़त्म हो चुका है क्योंकि डिस्टेंस है। थर्ड पार्टी बहुत मैसेजेस कर रही है आपके पर्सन को, कॉल्स कर रही है, ट्रैवल का सोच रही है कि मुझे इससे मिलना चाहिए फ़ेस टू फेस, मुझे इसको याद दिलाना चाहिए हमारे मोमेंट्स, मुझे उससे मिल के चीज़ों को ठीक करना चाहिए, फ़िज़िकली मुझे उसके सामने होना चाहिए। फ़िज़िकल टच से बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ट्रैवल कर लिया हो, ये सब कुछ भी आजमा कर देख लिया हो, बट स्टिल आई फील कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि ये जो टावर एनर्जी है, फिर 4 ऑफ सोर्ड्स है, आई रियली फील कि आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल बस दे आर डन, वो नहीं इस कनेक्शन में अब रहना चाहते हैं फॉर वट एवर रीज़न। उनको जो भी रियलाइजेशन हुई है वो बहुत एकदम से भारी थी उनके लिए, और हुआ ये कि मतलब उन्होंने अब उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है। सो थर्ड पार्टी जो है उसकी पूरी कोशिश है कि आपके पर्सन ना जाएं, और हर तरह से आपके पर्सन को काबू करने की कोशिश कर रही है अभी भी। बट आई फील कि जो आपके पर्सन ने एक दफ़ा माइंड मेकअप कर लिया है, एक दफ़ा उनके जहन में ये बात आ गई है ना कि उन्होंने ब्रेकअप करना है, तो जब एक दफ़ा ये बात जहन में आ जाए ना ब्रेकअप वाली, तो सामने वाला इंसान जितनी भी कोशिश करके देख ले, वो इंसान ब्रेकअप करके ही रहता है। तो एक चीज़ पर बार बार वो अपने दिमाग में आर्ग्यू कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे ख़त्म करना चाहिए, तो वो करके ही रहेंगे ब्रेकअप, चाहे थर्ड पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले। और ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, साइकोलॉजिकली भी अगर हम ये बात देखें ना कि अगर एक इंसान के जहन में एक चीज़ आ गई है कि मुझे ब्रेकअप करना है, तो चाहे आप रिलेशन को जितना भी अच्छा सामने वाला करने की कोशिश करेगा, फिर घूम फिर कर वो इस पॉइंट पर आ जाएगा इंसान के चलो ब्रेकअप करना है। तो आई फील कि आपके पर्सन उस तरह से ना, उनकी एनर्जी में एक इरिटेशन मुझे फील हो रही है कि जैसे वो इरिटेट हो रहे हैं कि बस आई जस्ट वांट टू यू नो जस्ट बी डन विद इट। तो ब्रेकअप करना चाहते हैं बस आपके पर्सन, थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपके पर्सन के अंदर, कोई फीलिंग कुछ इस तरह का नहीं है। थोड़े से डिप्रेस्ड वो ज़रूर हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने भी कुछ टाइम तो गुजारा है थर्ड पार्टी के साथ, आई डू फील कुछ मेमोरीज़ भी हैं इनकी, बट ये इंसान नहीं रहना चाहते हैं। बेसिकली तो हमें ये नज़र आ गया है कि थर्ड पार्टी ख़त्म या तो हो चुकी है या होने वाली है। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप सिंगल हैं इस वक्त? ओह वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स हमारे पास है, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे आ गए हैं, हम नहीं लेंगे। बेसिकली ये इंसान अभी भी जानते हैं कि आपको उनसे बहुत प्यार है, वो ये सोच रहे हैं कि आपने जेन्युइनली उनसे मोहब्बत की है। जेन्युइनली अगर किसी ने उनसे प्यार किया है, उनकी सोल से अगर प्यार किया, तो वो आप हैं। वो चाहे इन एंड आउट थे आपकी ज़िंदगी से। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। वो थोड़े से अब कंफ्यूज हैं कि पता नहीं आप अब उनको वापस लेंगे या नहीं, आपकी क्या थॉट्स हैं अब उनके बारे में। आप सिंगल हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये वो ज़रूर जानना चाहते हैं। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आपने देखा है ना, ये लव ऑफ़र आपने पिछली रीडिंग में नहीं देखी थी थर्ड पार्टी के लिए, जो हमने स्प्रेड देखा था। और आपके साथ भी कनेक्शन ख़त्म हुआ हुआ है ऑब्वियसली। 10 ऑफ सोर्ड्स है आपके साथ, हार्ट ब्रेक है, सेपरेशन है। थर्ड पार्टी में भी हमने 10 ऑफ सोर्ड्स देखा। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वहाँ से तो रिश्ता उन्होंने ख़त्म करना ही करना है, लेकिन उनको समटाइम्स ये फ़ील होता है आपके लिए कि शायद मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है, जो ट्रूली मुझसे मोहब्बत करता था, उसको मैंने खो दिया है। उनको ये फीलिंग आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। यहाँ पे पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द डेविल। ओ गॉड, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द मून। तो आपको नहीं पता कि वो ये डेविल एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं और आपके साथ कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि
आपको पता है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि आपके पर्सन ने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन के ऊपर। हाँ, वो एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात है कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं और अभी भी आपको उनसे मोहब्बत है, आप अभी भी सिंगल हैं एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर देम। उनको कहीं ना कहीं ये बात है उनके जहन में, और वो भी आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। उनके दिल में अभी भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट दे डोंट नो कि आप लोगों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं। लेकिन दिस इज़ फॉर श्योर कि अभी तक उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया, आपकी थॉट्स अभी भी हैं उनके जहन में, और वो इस डेवल एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, और ये चीज़ आपसे हिडन है विद दिस मून एनर्जी। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो तो मैंने आपको बता दिया, सेजिटेरियस, एरीज, लियो भी ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। सो आपके लिए उनकी फीलिंग्स, दे नो कि आपने उनसे बहुत प्यार किया है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपने बहुत ज़्यादा उन पर इन्वेस्ट किया है, आपने दिल से किया है, अनकंडीशनली किया है। मतलब आप ऐसे थे कि आप बहुत पोजेसिव थे उनके लिए, और आपके लिए इट वॉज़ वेरी डेविस्टेटिंग जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, क्योंकि आप, एक होता है ना मोहब्बत, लेकिन एक होता है कि मतलब एक्स्ट्रा ही, मतलब आई डोंट नो मैं कि कैसे एक्सप्लेन करूं कि कितना अनकंडीशनल और कितना ज़्यादा एफ़र्ट आपने डाली थी इस कनेक्शन में। और जब आपके आंखों के सामने आपका इंसान किसी और का हो जाए, आपका पर्सन, आप अपनी आंखों के सामने जब देखते हैं कि वो किसी और के साथ जा रहा है या किसी और का हो गया है, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है आपको। तो बहुत ज़्यादा आपको मेंटली अपसेट किया इस सारी सिचुएशन ने, आपको बहुत तकलीफ़ दी ऑब्वियसली, और आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि वो इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आपके दिल में जो एक दफ़ा एक तकलीफ़ आ गई, हो सकता है आप उनको माफ़ भी कर देंगे, बस आप ये चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, आप उन्हें माफ़ भी कर देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में वो बात, वो तकलीफ़ रह जाएगी कि मेरे होते हुए ये इंसान, इसने मुझे चीट किया, ये कहीं और गया, ऐसा कैसे हो गया मेरे इतने प्यार के बावजूद? क्या मेरे प्यार में कमी थी? एम आई नॉट गुड इनफ? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? आई डोंट नो, इस तरह की बहुत चीज़ें आती हैं इंसान के जहन में। कुछ लोग कहते हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ, कोई कहता है मेरा रंग ऐसा है कि उसने मुझे छोड़ दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब इमोशनल अट्रैक्शन फेल होती है ना, तब इंसान कहीं और जाता है। इमोशनल अट्रैक्शन कभी कभार वक्ती तौर पर फेल हो जाती है, बाद में दोबारा अप हो जाती है। तो साइकोलॉजिकली इस बात को समझें। अगर आप इस तरह क्वेश्चन करते हैं ना कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, थर्ड पार्टी ज़्यादा खूबसूरत है, शायद इसलिए उसने मुझे छोड़ा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इमोशनल अट्रैक्शन होती है जिसकी बेस पर आप किसी के साथ भी ज़िंदगी में रहते हैं। आपके साथ कनेक्शन बना, इट मीन्स कि फ़िज़िकल आपने टेस्ट पास कर लिया था, फिज़िकली अट्रैक्शन बिल्ड हो गई थी, तो उसके बाद आपका कनेक्शन बना था। तो इस चीज़ को आपने समझना है। इमोशनल अट्रैक्शन जब आप लोगों के दरमियान बिल्ड हुई, तो फिर आपका कनेक्शन आगे बढ़ा था। तो चाहे कोई इंसान जितना भी खूबसूरत हो, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, जब आप इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है, तब रिश्ते ख़त्म होते हैं। और इमोशनल अट्रैक्शन किसी भी रीज़न पर डाउन हो सकती है। कहीं पर फाइट हो गई है, गालम गलोच हो गई है, लड़ाई हो गई है, किसी ने कुछ गलत जुमला बोल दिया है, इंस्टेंटली इमोशनल अट्रैक्शन कम हो जाती है। फिर होते हैं ब्रेकअप्स। चेहरे को, रंग पर, कास्ट, बैकग्राउंड, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं जब इमोशनल अट्रैक्शन हाई होती है। तो ये मत सोचिएगा कि यू आर नॉट गुड इनफ या आप ब्यूटीफुल नहीं हो, ऐसी बातें मत सोचिएगा कभी भी। इमोशनल अट्रैक्शन पर बेस करते हैं रिलेशनशिप्स, हमेशा ये याद रखिएगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर स्किन, योर कलर, नो। सो ये हुआ, मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी बात कर दी। सो आपके पर्सन जानते हैं कि आपने उनसे बहुत मोहब्बत की। ट्रूली अगर किसी ने उनसे प्यार किया है तो वो आप हैं। दे डोंट नो कि कनेक्शन दोबारा बनेगा नहीं बनेगा, बट उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स आज भी आपके लिए हैं। वो ये जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। दे डोंट नो कि वो इस चीज़ को रिवर्स कर पाएंगे या नहीं, आपके दिल को हील कर पाएंगे या नहीं, बट उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। और हो सकता है कि अगर अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ तो वो एक सॉलिड प्लान के साथ आएँ। मतलब वो आपसे कहें कि चलो सबको बता देते हैं, ऑफिशियल कर लेते हैं इस कनेक्शन को, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो चलो फ़ौरन से हम शादी कर लेते हैं। हो सकता है ये वो आपसे कहें। तो कुछ सॉलिड लेकर आएंगे ये इंसान अगर अब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और ये बात फॉर श्योर है कि ये इंसान अब
थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ हो या ना हो, थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान आपको नज़र नहीं आएंगे, ये फॉर श्योर मुझे नज़र आ रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आने वाला कौन सा मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी हम ऑरेकल से देखते हैं। आने वाला कौन सा मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, इस कनेक्शन के लिए। फेब्रवरी, सो फेब्रवरी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, 14 फेब को ये आपसे प्यार का इजहार कर दें दोबारा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो ज़रूरी नहीं है, ये वैसे ही मैंने आपको एक मैसेज दे दिया एक्स्ट्रा, बट फेब्रवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है अब जो आने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इसमें से लेंगे और 4 कार्ड्स इंट्यूटिवली मैं ले लूँगी। सो हमारे पास है बेल, अनाउंसमेंट। ओ माय गॉड, मैं अभी आपसे ये कह रही थी कि किसी सॉलिड प्लान के साथ आएंगे ये इंसान, आते ही कहेंगे चलो अनाउंस कर देते हैं, सबको बता देते हैं। वेडिंग बेल्स आई एम हेयरिंग ऑल्सो। हो सकता है वो आपसे ही कहेंगे कि चलो अगर अब तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो हम ऑफिशियल करते हैं कनेक्शन को, इंगेजमेंट कर लेते हैं, सब में अनाउंस कर देते हैं ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन भी आ जाए, मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। येस, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं अपने लवर में, ऑफ कोर्स। बट अब वो आकर आपसे ही कहेंगे कि चलो अनाउंस कर देते हैं। फिर हमारे पास कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। तो कुछ प्लानिंग करेंगे आपके साथ आगे की। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। येस, यू आर इन पेन। और आप में से कुछ लोगों के लिए जो फैमिली सॉरो का वर्ड है, फैमिली, हो सकता है ये आपके हस्बैंड हैं या ये आपकी वाइफ हैं जिन्होंने चीट किया आपके ऊपर, आई एम सो सॉरी। और बहुत तकलीफ़ में ऑब्वियसली आप, बहुत ज़्यादा दुख है, बट आई डू फील कि ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, आपके साथ कुछ प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की और थर्ड पार्टी में से निकल आएंगे। आप जो इतना तकलीफ़ में गए, आप जो इतना रोए, ये सब कुछ वो ठीक, यानी रिवर्स तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली जो चीज़ हो गई एक दफ़ा, बट दे रियली वांट कि अब फ्यूचर जो है वो बेहतर हो आप लोगों का। लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या और मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, आपके पर्सन को लेकर। आपको क्या फोकस करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो सिचुएशन दुनिया में, ज़िंदगी में जो भी हो, सेल्फ़ लव हर सिचुएशन का हल है कि जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने गोल्स को परस्यू करेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। जस्ट फॉर फन, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, नंबर 43। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में फ़न करें, इतना ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को ना लें। जितना आपने तकलीफ़ झेलनी थी, जितना आपने रोना था इस सिचुएशन पर, आप रो चुके हैं। अब थोड़ा सा फ़न करें, थोड़ा सा आप कह लें कि आपको बाहर जाना चाहिए, आपको सोशलाइज़ करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें। जितना आप दुख मना सकते थे, जितना आप रो सकते थे, आपने कर लिया। क्या आपको फ़ायदा हुआ इस दुख करने का? ठीक है, आप, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन, आप कह लें कि इमोशन है ये रोना, ऑब्वियसली, बट कितना और आपने रोना है और कितना आपने और तकलीफ़ करनी है। अब आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा फ़न करें, इतना ज़्यादा सीरियसली मत लें। अब चीज़ जो हो गई है सो हो गई है, अब आप अपना फोकस शिफ्ट करें। तो कभी कभार अगर आप डाउन हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, इट्स नॉर्मल, बट बिल्कुल उसी एनर्जी में बैठे रहना और हर वक्त ही एक चीज़ करते रहना इज़ नॉट नॉर्मल। उसमें से आप निकलें, सोशलाइज़ करें, अपने दोस्तों में जाएं, अपने कुछ गोल्स बनाएं। इसके ऊपर लिखा है स्ट्रेंथ। वाओ, एवरीथिंग यू एक्सपीरियंसड इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। आज आप एक डिफरेंट इंसान हैं। आज आप 4 लोगों में बैठकर कुछ बोलेंगे तो आपकी बात को अहमियत दी जाएगी, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है। आपके पास ये जो स्ट्रेंथ आई है ये ऐसे नहीं आई है, एक्सपीरियंसेस के बाद आई। आज जो आप इंसान हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बाद हैं। आप में स्ट्रेंथ है, आप में पावर है। सो रिक्लेम करें अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को। और फैमिली, लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज़
सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पज़। सो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, वो लोग जो आपको लव्ड फील करवाते हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं, एक इंसान को निकाल कर। तो आई डू फील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और अगर ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं तो इनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक भी होगा, हील भी होगा। अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहते हो, बट आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं कि मैं कैसे मूव ऑन करूं। वी हैव दिस यू डिज़र्व लव। हमेशा ये याद रखिएगा कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा या मुझे कोई नहीं मिलेगा, दिस इज़ रॉन्ग। कोई भी कभी भी आपको मिल सकता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि कोई नया इंसान आपको परस्यू कर ले और आपसे शादी की बात करे। जब आप शादी करने वाले हों तो ये आपके जो पर्सन हैं थर्ड पार्टी में से निकल कर आ जाएं, फिर तो मुझे ख्याल है कि आप इनको नहीं अपनाएंगे। ओ माय गॉड, सीरियसली अभी हमने ये कार्ड खोला नहीं और मैंने आपसे बोला कि कोई नया इंसान आ सकता है। एंड लुक एट दिस, ओ माय गॉड, न्यू लव। तो स्पिरिट का ये कहना है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत आएंगी। अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, दिस इज़ द एंड, कुछ लोगों के बच्चे हो जाते हैं तो वो कहते हैं बस जी अब तो हमने कब्र में जाने की तैयारी करनी है या मरने की तैयारी करनी है। तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। आपके बच्चे या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको कंप्लीट नहीं करते। आप अपनी एक इंडिविजुअल, आपकी एक पर्सनैलिटी है और अपनी लाइफ, अपने गोल्स पर भी इंसान को काम करना चाहिए, सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो ज़िंदगी एंड नहीं हुई है आपकी। कोई नया इंसान भी आपको मिल सकता है। आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा इस वक्त क्योंकि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बट ट्रस्ट मी, आप दोबारा भी प्यार कर सकते हैं, दोबारा भी आपको कोई मिल सकता है और उससे आप पहले से भी ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। तो ये इंसान भी वापस आने की पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी में से निकल कर, और कोई नया इंसान। वैसे तो आपके लिए बड़ा ये इंडिकेशन आ रहा है कोई नया इंसान आ रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि ये जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इनको आपने चांस देकर देखिएगा। जो लोग सिंगल हैं और उनके साथ चीटिंग हुई है उनके लिए तो लिटरली ये मैसेज आ रहा है कि आप इस नए इंसान को, नई अपॉर्चुनिटी को कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि जिसने आपको चीट किया वो दोबारा भी कर सकता है, जो कि एक नॉर्मली जहन में एक बात आती है। और ज़रूरी नहीं भी है कि वो हमेशा चीट करे, बट एक दफ़ा धोखा हो गया ना तो कैसे कभी दिल नहीं करता है कि इस इंसान ने धोखा दिया और अब इसको मैंने नहीं अपनाना। कभी कभार इंसान सोचता है। तो देख लीजिएगा बेसिकली, और आपने क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं एज इट इज़, जो एनर्जी मैंने पिक की है। अब हम आपके येस एंड नो पर आएंगे, लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। देख लीजिएगा इसमें आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक 1111। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो। हर मंडे को वहाँ पर रीडिंग आती है सेकंड चैनल पर, और ज़ोडिएक साइंस के आपके एलिमेंट्स के हिसाब से आती है हर मंडे को, और मंथली रीडिंग्स भी आती हैं वहाँ पर। तो जब आप लोग वहाँ पर आ जाएंगे ज़्यादा तादाद में, फिर मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी। और भी मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है उस दूसरे चैनल के लिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। K77D HNMSY हमारे पास आ गया है। ट्राई अगेन, लेट्स ट्राई अगेन। नो, ये स्टक हो गया। ओके, QNUV333R। हो सकता है कि आप अब इनको वापस अपनी ज़िंदगी में ना लाना चाहते हों, आप वैसे ही रीडिंग देख रहे हैं बिकॉज़ 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 यू जस्ट वांट के
थर्ड पार्टी उनको ऐसे ही धोखा दे जैसे उन्होंने आपको दिया, राइट? सो डेफिनेटली आया है आपका आंसर, इट्स अ येस। तो हो सकता है कि आप सिर्फ इतना चाहते हो कि उनको भी ऐसे ही धोखा मिले जैसे उन्होंने आपको दिया। आप वापस शायद ना लेना चाहते हो कुछ लोग उन्हें अपनी ज़िंदगी में, कि और क्या है उनका karma आपको हर्ट करने का। सो हमेशा ये याद रखें ज़िंदगी में कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आप ट्रू थे किसी के साथ, हमेशा इस बात पर बिलीव रखिएगा कि आपका प्यार दिया हुआ किसी को ज़ाया कभी नहीं होगा, आपकी अच्छाई कभी ज़ाया नहीं होगी, किसी ना किसी तरह घूम फिर कर आपके पास आएगी। और अगर किसी ने वाकई किसी की नीयत ख़राब थी, यकीन करें इस बात के ऊपर, अगर किसी की वाकई नीयत ख़राब थी, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने जानकर आपको हर्ट किया, तो उससे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और आप देखेंगे। सो हमेशा यकीन रखें karma पर, हमेशा। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कि ये आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।